डिटर्मिनेंट के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, मतलब देखो अभी तक हमने कल देखा था मैट्रिक्स का इन्वर्स, मीन्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को अलग अलग चैप्टर मानना ही वैसे तो सही नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज़ इंटरमिक्स हैं। तो कल तक हमने देखी थी इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे, एडजॉइंट की देख ली प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई, ये प्रूव करना है। और फिर कह रहे हैं फाइंड द इन्वर्स। देखो भाई आता ज़रूर हो लेकिन हमें एक बार तो मुझे करना ही है ये, तो आराम से देखना। सबसे पहले ए, तो ये लिखा ही हुआ है। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए यहाँ कोफैक्टर्स लिखे जाएंगे, और कोफैक्टर्स लिखने के लिए मैंने जो रूल बताया था वो क्या था, बोलो। 4 3 3 4 फिर 1 1 फिर 3 4, यानी पहले ये ले लेंगे 4 3 3 4 1 1 4 3, फिर इसके ऊपर वाला 3 3 4 3, फिर अच्छा 1 1 फिर 3 4। अब ये वैल्यू डायरेक्ट उठा के रखनी है, कितनी है ये 16 माइनस 9 7, फिर ये वाली वैल्यू -1, फिर ये वाली वैल्यू -1, ट्रांसपोज बाद में कर देंगे, -3 9 माइनस 12 -3, फिर ये वाली नहीं देखना है इधर और सीखना समझना यही, 4 - 3 1 0, फिर -3 फिर 0, फिर इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, -1 है, अच्छा ऐसे कर दे। अब एडजॉइंट ए में इंटू करना है मैट्रिक्स ए से। अच्छा आगे पीछे भी इंटू कर सकते हो इसमें, तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ क्योंकि बेटा कुछ जगह होता है तो यहाँ पे भी होता है। और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में याद करो ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन इज इक्वल टू भी चलता है ना, तो उसको इंटू कर दो किससे, ए से। जगह नहीं है अपने पास, लिख भी चुके हैं, नहीं तो कर ही देते। और ये प्रॉपर्टी भी देख ले रहे हैं, 1 4 1 3 4 इंटू करेंगे तो देखो R1 और C1, इसको देखना ध्यान से। तो 7 -3 -3, फिर इसका इससे 21 -12 -9। तुम ध्यान से देखो ये पहली रो ही 1 0 0 आ गई, तो ये अब सुनो, इसका मतलब है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। निकाली थी, ये डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो 1 के साथ एक्सपेंशन कर दो फर्स्ट रो में, तो 16 माइनस 9, फिर -3 के साथ 4 - 3, और 3 के साथ 3 - 4, तो ये कितना आया 7। यहाँ पे क्या बचेगा -3 और पीछे भी -3, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाली बात प्रूव हो गई कि एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। अच्छा ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए कितना आया है 1, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, और एडजॉइंट ए हम लोग निकाल चुके हैं, वो पीछे लिखा था। क्लियर ये वाली बात। अच्छा और देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है कल करने को दिया भी था मैंने, तो बेटा इसमें सबसे पहले ये प्रॉपर्टी भी है, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। पहले इन दोनों का इंटू करो, R1 C1 तो 3 इंटू 6 7 इंटू 7, R1 C2 3 इंटू 8 7 इंटू 9, R2 C1 2 इंटू 6 5 इंटू 7, R2 C2 2 इंटू 8 5 इंटू 9। सिंप्लीफाई करो कितना आया ये 18 प्लस 49, ये 24 प्लस 63, 12 प्लस 35, बेटा इंटू है बीच में,
हाँ 16 प्लस 45 कितना आया ये 67, 87, 47, 61, 67 87, 87 40 61। देख के बता रहा है मेरी में से कल करा था। अब सुनो ए बी आया, अब ए बी का निकालना है इनवर्स, तो पहले निकालेंगे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ए बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। इसको सॉल्व करोगे तब आएगा डिटरमिनेंट। तो करो सिंप्लीफाई, ये मल्टीप्लाई करो। आया था इसका कहाँ लिखा है? हाँ 6191 कुछ आया था। और अरे अकाउंट में बना रहा था या फिर -2 आ रहा था। करो मल्टीप्लाई करो, बिना मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा भाई, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मैंने कर दिया था। फिर जल्दी से कर लो क्योंकि मुझे बी इनवर्स और ए इनवर्स भी निकालना है। मैं निकाल चुका हूँ, बताऊँ? नहीं, बी इनवर्स में फॉर्मूला लगेगा एडजेंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट। आ गया 43874089। टोटल नहीं इसका और इसका माइनस करके नहीं। माइनस करके बताओ। कितना आ रहा है? अच्छा इधर देखो, अभी ये करना तो अपन को, ये इधर देखो 298। ठीक है। उसके बाद मुझे निकालना है, चेक कर लेंगे। सुनो भाई, बी इनवर्स, अब इधर देखना, बी इनवर्स में एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी में क्या तरीका होता है कि इनको इंटरचेंज कर लो और आगे बोलो इसका साइन चेंज कर दो। देखो 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखाया था कि इनको करते हैं इंटरचेंज। तो 9 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा और इसके सिर्फ साइन चेंज करने हैं -8 -7 और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 9 6 जा 54 और 8 7 जा 56। तो ये कितना आ जाएगा -2। तो बी इनवर्स की वैल्यू तुम चाहो -2 को अंदर डाल सकते हो, चाहो तो अपॉन में, या फिर 1/2 बाहर कर लो और माइनस को अंदर कर दिया मैंने। तो ये बन जाएगा बी इनवर्स। ठीक, सेम प्रोसेस से मैं निकालूंगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू आएगी, ए इनवर्स यानी इनको इंटरचेंज कर लो 5 3 और इसके साइन चेंज कर लो -7 -2 अपॉन में इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो 15 - 14, तो ये तो 1 हो गया। अब देखो इसका इन्वर्स निकालने के लिए वो भी सिंपल सा फंडा है, और मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया है, मुझे तो ये प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, तो मैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करके दिखाता हूँ। तो बी इन्वर्स ये, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 -7 -2 और 3। बोर्ड वाला ध्यान से देखते रहना बेटा। तो ये हो गया वैल्यू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की इस समय। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ लिख दी, स्पेस इतना ही है तो इस हिसाब से यही काम कर लेते। अब देखो 1/2 बाहर है, तो 1/2 को तो बाहर रहने दो, दोनों की बाहर चला जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखो R1 C1 तो -45 -16, फिर R1 C2 63 और 24, फिर R2 C1 35 + 12 और R2 C2 -49 और -18। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू वहां से देखना और मुझे यहाँ बताना। -61 ये आएगी, अब देखो यही है, यहीं से समझ में आ जाएगा। -61 87 47 -67। अभी मैंने क्या बताया था कि जब ए बी का इन्वर्स निकालूंगा मैं तो उसमें एडजॉइंट लिखूंगा पहले। तो एडजॉइंट में क्या करूंगा, इनको इंटरचेंज करूंगा और इसके साइन चेंज करूंगा। तो इंटरचेंज करूंगा तो ये ऊपर आएगा, इधर आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, जो तुमने मुझे निकाल के दी है, -2 आएगी, नेगेटिव आएगी, और ये 218 -2 आएगी। अब देखो ए बी का इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो बड़ी आसानी से निकलेगा। इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो 61 और यहाँ पे
67 इंटरचेंज हो गए, इनके साइन चेंज। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं। अब देखना, इसके करेंगे, पहले इंटरचेंज हो गया, इसके साइन चेंज, -87 -47। अब मुझे ये बताओ, ये तुम मिला के देखो इससे। अब यदि बाहर -1/2 आ जाए, -2 आ ही रहा है, ठीक है, तो माइनस को अंदर डाल देंगे, तो 61 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो प्रूव हो जाएगा, और 1/2 बाहर रहेगा, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी बेटा। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी प्रूव की है वो क्या प्रूव की है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ये प्रॉपर्टी हमें याद भी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी बात पे, हाँ हैं, इसको देखो। अब यार ये क्वेश्चन आया है, इसमें ए इनवर्स दिया है, अब समझना, ए इनवर्स दिया है और बी दिया है, और ए बी का इनवर्स पूछा है। अब हम ए बी का इनवर्स नहीं निकालेंगे कि ए बी निकालेंगे इनवर्स निकालेंगे, ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, बस हम करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, और हमें ए इनवर्स बताइए, बस बी इनवर्स निकाल लेंगे। और बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से। अच्छा, तो बी इनवर्स का सेटअप कर लोगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी से, और बी इनवर्स को यहाँ लिख के इनटू कर देंगे, ठीक है, कर लेना फिर इसको, है। अब याद करो, प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी थी, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, याद भी रखने और चाहो किसी मैट्रिक्स को लेके प्रूव भी किए जा सकते हैं, और सेम प्रोसेस से तुम ये प्रूव कर सकते हो। ये तो प्रूव कर ही चुके हैं हम कि ए इंटू एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म तो वो है ना जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं कि एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट बराबर क्या आता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, क्योंकि यहाँ से वो सेपरेट होगा, वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो, जिसमें ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इक्वल टू 0, वो 0 मैट्रिक्स है, वो तो प्रूव कर लोगे इजीली। लेकिन अब बात आती है कि हाउ वी कैन फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, नहीं, लिखा है यूजिंग इट फाइंड ए इनवर्स। हाँ, मतलब तुम्हें उसका यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड करना है। अब उसको सीखना, जब तुमने 0 प्रूव कर लिया, उसके बाद वाला केस है वो समझना। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इज इक्वल, सामने क्या है ये, हाँ, ये 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स ही तो होगी। अब सुनो, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका देखना, तो जितने भी टर्म्स हैं उन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स का, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, और ये मैं कह सकता हूँ मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है, तो उधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नल में 0 मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। अब हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये आई बन जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला यूज करना है आई इंटू बी इज इक्वल टू बी, तो ये आई बनेगा आई इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रह जाएगा, तो ये ए स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा बताएंगे, अब देखो ये ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस ए, यहाँ बोलो 3i, यहाँ ए इनवर्स, और सामने ओ। अब ये इनवर्स उधर ले जाओ, अब तुम्हें पता है, अब तुमने स्क्वायर वगैरह करके पहले से रखे हुए हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो तुम्हें ए इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i करना है, ये करना है, और ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो वहाँ पे थोड़ा बहुत, ए स्क्वायर अपने पास है ही है, ए है ही है, उसको यूज कर लेंगे। अल्टीमेटली हैंस का मतलब है आपको उसका यूज करना है, ये मत सोचना कि मैट्रिक्स दी गई है तो हम एडजॉइंट निकाल के इसको कर लेंगे, करना भी नहीं है, कर सकते हो, करो, इतना काम चोर नहीं करेंगे,
जो लोग एकदम कामचोर निहाई थी वो कहेंगे हम तो सर कर लेते, इसमें है क्या, स्क्वायर करना है, और जीरो तो हमने वैसे ही लेके आ जाते हैं। हाँ, और जीरो लेके क्यों आते हैं, आ जाता है सर अपने आप।